नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 318 लेकर के। तो बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम रही एपिसोड नंबर 14 का मैं जिक्र कर रहा था। हालांकि आप लोगों ने पता नहीं अभी तक चेक किया या नहीं किया, लेकिन जब कोई ख़ास बात मैं बताऊं तो आप समझिए कि कुछ बातों को जहन में रखिएगा। वो ये कि नई नई कहानियों की तलाश, नई नई परिस्थितियों के बारे में चर्चा करना और लोगों को नई नई बातों से रूबरू करवाना, ये हमेशा प्रयास रहता था हर कहानी में। हाँ, वो एक बात अलग है कि कभी कुछ अलग निकल कर के आए या नहीं आए, ये एक अलग बात है। तो मुझे जितना याद आता है, अक्टूबर 2020 के महीने में हम लोगों ने एक सेशन किया था ऑर्बिट राइटर के ऊपर। जो कंपनी ऑर्बिट रीडर 20 बनाती है, उन्होंने एक ऑर्बिट राइटर बनाया था जिससे हमारी लिखने की समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इसमें हमारे मेहमान थे मिस्टर निर्मल वर्मा। शायद आप लोग परिचित होंगे, पहले इंडिक ट्रस्ट या ऐसा कुछ चलाते थे। वो अब चलाते या नहीं चलाते मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन ऑर्बिट से वो जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से। तो ऑर्बिट राइटर पर बात करने के लिए उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था। और जो लोग निर्मल वर्मा जी को जानते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि वो साइटेड हैं। लगभग 1.5-2 घंटे का वो पूरा आयोजन था और बड़ा अच्छा आयोजन था। लोगों ने मतलब ऑर्बिट राइटर के बारे में समझा और काफ़ी सवाल जवाब भी हुए। उसी में ही लास्ट में जाकर के कुछ ऐसी बात आई जब उन्होंने कहा कि मैं मेरी वाइफ को पढ़ करके सुनाता हूँ। तो जब ये बात उन्होंने कही तो वहीं से दिमाग में प्रश्न आया कि भाई ये आपकी वाइफ को पढ़ करके सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी वाइफ ब्लाइंड है और हमारी लव मैरिज है। मैंने कहा इससे बढ़िया गजब की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। बस वहीं से दिमाग में आइडिया आ गया कि ये भाई साहब साइटेड हैं, इनकी वाइफ पूरी तरह से दृष्टिबाधित है और ये भी कह रहे हैं कि लव मैरिज है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त कहानी हो सकती है। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे संपर्क स्थापित किया, उनको तैयार किया इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए। मैं नाम तो भूल रहा हूँ उनका, मैडम का पता नहीं विजेता नाम था या क्या नाम था, जो भी था। अब कहानी ये थी कि निर्मल जी कोई ट्रेनिंग करने NIVH, जो आजकल NIEPVD हो गया है, देहरादून, वहाँ गए हुए थे। और वहाँ वो मैडम भी कोई ट्रेनिंग कर रही थी और वहीं पर इन लोगों के बीच में बातचीत हुई और फिर आपस में प्रेम विवाह हो गया। तो ये कहानी बड़ी अनोखी थी अपने आप में, क्योंकि लोग तो हमसे पूछा ही करते थे अक्सर, भैया ऐसी कहानियाँ लाओ जिसमें ब्लाइंड लड़की हो और साइटेड पति हो। तो आपको मैंने बताया था, 5वां एपिसोड भी बताया था मैंने आपको, दीपिका जी वाला। उसके बाद में ये एपिसोड हो गया 14वें नंबर का। तो हालांकि ऐसी कहानियाँ बहुत कम मिली हैं, ये बात सही है, लेकिन ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें ये भी लगा इस कार्यक्रम में मुझे कि निर्मल जी ने तो बातें फिर भी ठीक ठाक ढंग से रखी, काफ़ी खुल करके। उनकी श्रीमती जी जो हैं वो शायद बहुत कुछ कहने के मूड में नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। पता नहीं, या तो कोई और वजह रही हो उसकी, या तो उनके लिए शायद प्रोग्राम का समय सही नहीं रहा हो, या बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही हों कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। ये भी हो सकता है एक कारण।
लेकिन जो भी हो, कार्यक्रम इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि एक विशुद्ध रूप से एक ऐसी कहानी मिली जिसमें महिला पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं और उनके जो पतिदेव हैं वो पूरी तरह से साइटेड हैं। तो निर्मल वर्मा जी को आप लोग भी जानते होंगे, और जानते हैं तो फिर बताइएगा मैसेज करके या कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब एक बार फिर बारी आती है उस कार्यक्रम की जो हुआ नहीं, दाहोद कन्वेंशन, जो हम 2020 में करना चाह रहे थे, लेकिन वो हो या ना हो, उस कन्वेंशन के सूत्रधार या उसके मेज़बान आदरणीय यूसुफी भाई कापड़िया सर तो पूरी तरह से हमारे संपर्क में थे ही थे। एक चक्कर उनके यहाँ का हो ही चुका था दाहोद का, और अब तक हालांकि वे मुस्लिम कम्युनिटी में एक बोहरा कम्युनिटी होती है उससे आते हैं, तो मुस्लिम या बोहरा इस कम्युनिटी का किसी भी जो है किसी भी कपल को हम लोग इनवाइट नहीं कर पाए थे। संभवतः मेरे ख्याल से वो बाद में देखते हैं, स्थिति सामने भी आ जाएगी। जहाँ तक मुझे याद आता है शायद वो, हाँ, बाद में एक महिला तो आई थी, लेकिन एकमात्र कपल है ऐसा जो बोहरा कम्युनिटी से आए हों हमारे इस हमराही कार्यक्रम में, यूसुफी भाई कापड़िया सर और उनकी श्रीमती जी। उनकी शादी तो खैर बड़ी आसानी से हो गई थी, कोई अड़चन भी नहीं आई। कहीं पे किसी कार्यक्रम में वो गए थे ऐसे ही विवाह सम्मेलन वाले में, और वहाँ पर विवाह हो गया था। तो बड़ा ही इस कार्यक्रम में हमने ज़्यादातर उनके संगठन पर, जो BWC है, ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल जो है, उस पर ज़्यादा बात की थी, क्योंकि यहाँ पर भी जैसा 11वें एपिसोड में मैंने बताया था, तो लगभग उसी तरीके से जो उनकी श्रीमती जी हैं, यानी यूसुफी सर की जो श्रीमती जी हैं, वो ज़्यादा कुछ कहने की सिचुएशन में थी नहीं। तो ये भी इस लिहाज से एक यादगार कार्यक्रम है कि भाई एकमात्र परिवार यहाँ पर जुड़ा हमारे साथ, बोहरा कम्युनिटी से या मुस्लिम कम्युनिटी से। अब साहब बारी आती है 16वें एपिसोड की। अब ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तब तक हमारे एक मित्र बन गए थे 2020 में ही, कोरोना काल में, और उनसे बातचीत होती रहती थी। वो प्रतिक्रियाएं भी देते थे, कॉल करके भी बताया करते थे चीज़ों को। तो 16वें एपिसोड के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा था, और जितना मुझे याद आता है कि आज रविवार है, शाम को प्रोग्राम प्रस्तुत करना है, और बस ऐन वक्त पर मैंने शायद 11 साढ़े 11 बजे उनको कहा कि भाई बस आज तो आप ही के साथ करते हैं प्रोग्राम। तब तक इतना तो पता चल ही गया था कि वो भी मतलब ब्लाइंड हैं, शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ भी ब्लाइंड है, ये सब तो पता चल ही गया था। और जो लोग डिमांड करते हैं ना दोस्तों ज़िंदगी में, या जो लोग शिकायतें करते रहते हैं, उसके लिए ये 16वां एपिसोड बहुत ही दिलचस्प एपिसोड है। आप लोग ज़रूर सुन सकते हैं इसको। 16वें एपिसोड की कहानी बहुत ही प्रेरणा दे सकती है उन लोगों को जिनको पसंद नापसंद की ज़्यादा चिंता होती है। मैं बात कर रहा हूँ किरण कुमार जी और बिंदु जी की। बहुत सारे लोग पहचान भी गए होंगे किरण जी भाई साहब के, तो मैसेजेस आते रहते हैं। चंडीगढ़ से है ये परिवार, हरियाणा से ही, और हरियाणा पंजाब दोनों ही माना जा सकता है वैसे। और निर्मल जी जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे, और यूसुफी भाई गुजरात से, ये मैं बताना भूल गया था आपको ना। हाँ, तो किरण जी और बिंदु जी के साथ तो मुझे आज तक याद आता है कि बस अभी मैंने कहा और 1 घंटे में प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो गया, इंस्टेंट। और इन लोगों का अपना ज़िंदगी का अनुभव इतना ज़बरदस्त था कि इस कार्यक्रम में कोई दिक्कत आई नहीं रिकॉर्ड करने में। बहुत सारी नई नई बातों के बारे में पता चला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग पसंद नापसंद और अपने जीवन साथी में कई सारे नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये। बिंदु जी और किरण जी में ये ख़ास बात है कि किरण जी की लंबाई काफ़ी कम है और बिंदु जी की लंबाई सामान्य है जितनी होती है। दोनों हालांकि ब्लाइंड हैं, दोनों जॉब में हैं, दोनों के 2 बच्चे भी हैं, और दोनों बहुत ही सफलतापूर्वक सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही
शानदार तरीके से बिता भी रहे हैं। और इन्होंने जो बातें कही अपने इस कार्यक्रम में, 16वें एपिसोड को आप सुन सकते हैं, वो भी बड़ी प्रेरणादायी थी। तो इसीलिए बस मैं तो आपको बता सकता हूँ, बाकी अब उसको ग्रहण करना नहीं करना, सीखना नहीं सीखना, वो आपके हाथ में है। तो ये हमारे 16वें एपिसोड की कहानी थी किरण जी और बिंदु जी की। उसके बाद भी कई जगह इन्होंने हेल्प भी करी, कुछ और प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करवाने के लिए कोशिश की, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा रहा कि तुरंत बस उसी दिन, नहीं तो वो रविवार खाली जा सकता था। और अब तक 16वें एपिसोड तक, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ था 19 जुलाई से, एक भी संडे खाली नहीं गया था दोस्तों। ये भी बात नोटेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तो आगे भी लगातार चल रहा है सिलसिला। लगभग 6 महीने तक ये कार्यक्रम बिना ब्रेक के चला था। कब ब्रेक आया था वो भी मैं बताऊंगा आप सबको। तो खैर, कुल मिलाकर के 16 एपिसोड की कहानी मैं आप सबको सुना चुका हूँ। 17वां एपिसोड, कहते हैं 17 मतलब खतरा। 17वां एपिसोड तो लिटरली मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ आपको, ऐसा एपिसोड है कि आप लोग सुनेंगे तो लगभग आधे घंटे तक तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। बहुत ही अनोखी कहानी, अलग तरह की कहानी। इसमें पति पत्नी तो हैं मगर पति पत्नी नहीं हैं। क्या माजरा है ये, कैसी पहेली है ये, सुनिएगा अगले कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।